बात करना चाहता हूं सुधांशु जी आपसे। आज आपकी पार्टी के लिए बड़ा दिन है। महाराष्ट्र में बीजेपी की पहली सरकार बनने जा रही है अपने दम पर और पूरा प्रधानमंत्री समेत सभी सीनियर लीडर मौजूद होंगे। बड़ा भव्य कार्यक्रम हो रहा है। आप किन मायनों में दर्शकों को बताना चाहेंगे आज का दिन आपकी पार्टी के इतिहास में, राजनीतिक इतिहास में किन मायनों में खास है? देखिए, एक बहुत बड़ा दिन है भारतीय जनता पार्टी के लिए। महाराष्ट्र देश में उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा नंबर का सबसे बड़ा राज्य माना जाता है। 48 लोकसभा हैं यहाँ पे। पिछले 25 साल से भाजपा का एक बहुत लंबा संघर्ष रहा यहाँ पे अपनी प्राथमिकता दिखाते हुए अपनी प्रभुसत्ता के लिए। पिछले 25 साल से आपने देखा होगा किसी भी राजनीतिक संगठन को 100 सीटों से ज्यादा यहां सफलता ही नहीं मिली थी। गठबंधन की राजनीति में किसी को 50, किसी को 60, इसी तरह चलता रहा था। महाराष्ट्र की जनता ने एक अभूतपूर्व जनादेश जो है भाजपा के पक्ष में दिया। 122 विधायक जिता के भेजे हैं। एक जो स्वप्न देखा जाता था अपनी सरकार, भाजपा का राज्य यहाँ पे मंत्रालय में होगा, आज स्वप्न की पूर्ति हुई है। मैं व्यक्तिगत तौर से काफ़ी जुड़ा रहा था पहले महाराष्ट्र से, और इसलिए मैं उस भावना को समझ सकता हूं कि एक कितना बड़ा भावनात्मक हम सब के लिए क्षण होगा जब देवेंद्र फडणवीस जो हैं भाजपा के मुख्यमंत्री अपने पद की शपथ लेंगे, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं अ ड्रीम कम ट्रू। जी, एक स्वप्न जो देखा गया वो साकार हुआ। लेकिन बहुत मेहनत हुई है भाजपा की। ये बात आपकी ठीक है, बहुत मेहनत की आपकी पार्टी ने, लेकिन 25 साल जिस संघर्ष का भी आपने हवाला दिया, याद कराया, उस संघर्ष में आपके साथ शिवसेना भी थी। आज जब आप इतने भव्य कार्यक्रम में शिवसेना के एक भी प्रतिनिधि को नहीं देखेंगे, शिवसेना के अध्यक्ष को नहीं देखेंगे जो 25 साल आपके साथ रहे, तो क्या ये खराब नहीं लगेगा आपको? हाँ, शिवसेना अगर इस कार्यक्रम में आती और उद्धव ठाकरे आते तो अच्छा लगता है। वैसे मेरा मानना है कि राजनीतिक मतभेद अपनी जगह होती है, लेकिन एक मुख्यमंत्री की और मंत्रिमंडल की शपथ में तो प्रतिपक्ष भी आता है। मुझे लगता है कि चौहान साहब भी आएंगे, कांग्रेस के, एनसीपी के तमाम राजनीतिक दलों के नेता जो महाराष्ट्र के हैं वो सब इसमें भाग लेंगे, क्योंकि ये किसी दल की जगह ये राज्य के मंत्रिमंडल की शपथ है, राज्य के मुख्यमंत्री की शपथ है। ऐसे में कोई मंत्रिमंडल में है या नहीं है, मुझे लगता है आते तो एक अच्छा रहता, एक सम्मानजनक चीज रहती है, क्योंकि इसको राजनीतिक दलों के परिप्रेक्ष्य में देखना शायद कितना उचित है कितना उचित नहीं है, उसमें प्रश्न चिन्ह है। चलिए सुधांशु जी, शिव से थोड़ी देर पहले कि आपकी पार्टी के लिए बहुत बड़ा दिन है, 34 साल पुराना सपना जो अटल बिहारी वाजपेयी ने दिखाया था वो पूरा हो रहा है, लेकिन आपको इस बात का एहसास है कि आपके ऊपर जिम्मेदारी कितनी बड़ी और ये महाराष्ट्र के लिए अच्छा दिन साबित हो, इसकी आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है? स्वाभाविक है कि एक वैकल्पिक राजनीति के लिए महाराष्ट्र के लोगों ने जनमत दिया है। अभी तक महाराष्ट्र की राजनीति में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे पहुंच चुका था। संवेदनहीनता और भ्रष्टाचार यही जो है ये पहचान बन गई थी महाराष्ट्र की सरकार की। उससे तंग आकर एक वैकल्पिक राजनीति, एक स्वच्छ राजनीति, एक ईमानदार प्रशासन, एक विकास की तरफ अग्रसर प्रशासन, एक इस कल्पना से प्रेरित होकर लोगों ने वोट दिया है हमें। तो इस भार का एहसास सारे संगठन को है। और जहाँ तक देवेंद्र फडणवीस जी का सवाल है, बहुत ही एक परिपक्व व्यक्ति हैं वो, बहुत साफ छवि है, परिपक्वता है, स्वीकारिता है, मिलनसार उनका एक व्यक्तित्व है उनका। तो मुझे लगता है महाराष्ट्र की जनता जो है उसके लिए ये बहुत एक अच्छा प्रशासन देंगे जी, ऐसी हम सब लोग कल्पना कर रहे हैं। या आपने अभी देवेंद्र फडणवीस के बारे में जो कुछ कहा, उनकी छवि तो वाकई बहुत साफ सुथरी छवि है और अच्छे डायनेमिक लीडर माने जाते हैं। तो क्या सोच गई, क्या विचार हुआ देवेंद्र फडणवीस को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने के लिए, इस पर मैं जरूर आपसे जानना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए और रुकना होगा। इस बड़ी खबर पर लगातार इंडिया टीवी की नॉन स्टॉप कवरेज जारी है, आप कहीं मत जाइएगा, हम बहुत छोटे से ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे।
पहले आप ये कह रहे थे कि वो आते तो अच्छा लगता, और अब ये खबर आई है कि आपकी पार्टी के अध्यक्ष ने उद्धव ठाकरे से फिर आने के लिए कहा है, और वो उन्होंने भी इस बात का सकारात्मक जवाब दिया कि मैं अपने नेताओं के साथ बैठक करके आपको बताता हूं। वो बैठक अभी भी चल रही है, यानी उम्मीद है कि हो सकता है वो आ जाए। जैसा मैंने कहा कि राजनीति में मतभेद होते हैं, मनभेद नहीं होने चाहिए। आचरण ऐसा होना चाहिए कि कभी दोबारा मिले तो शर्मिंदगी ना हो। और आज के दिन तो जो है मतभेद अपनी जगह होते हैं, ये पूरे प्रदेश का दिन है। तो अच्छा रहेगा कि शिवसेना जो है उस भावना को समझते हुए इस कार्यक्रम में शामिल होगी। और देखिए, अमित शाह जी ने अपनी तरफ से एक अच्छा कदम उठाया, एक संकेत, एक बड़ा एक संवेदनशील मैं कहूँगा आचरण दिखाया है। अपनी तरफ से एक निवेदन करा है, सम्मान के साथ उनसे निवेदन करा है कि आप आइए इसमें। और मुझे लगता है शिवसेना को इस चीज़ को देखते हुए, इस जेस्चर को देखते हुए उनको इसमें शामिल होना चाहिए। नहीं, ये बात तो आपकी ठीक है कि उनका ये जेस्चर अच्छा है आज के दिन, लेकिन ये भी तो बात सही है कि अगर शिवसेना की कोई नाराजगी है तो आपकी पार्टी की तरफ से जैसा भी व्यवहार हुआ उनके साथ बातचीत के दौरान, उसकी वजह से ही है। आप आज एक बार ये बता दीजिए कि वो आखिर ऐसा चाहते क्या है जो आप देना नहीं चाहते? देखिए, राजनीति में कुछ आपसी चर्चाएं जो होती हैं वो टेलीविजन चैनल्स के माध्यम से अगर उजागर करी जाए तो शायद राजनीति में उनका जो प्रभाव है वो उल्टा पड़ जाता है। जो चर्चाएं और जो बातचीत हो रही हैं उनमें हर एक का अपना अपना एक पक्ष है, और वो पक्ष जो है वो गोपनीय ही रहे तो यही सबकी भलाई इसमें रहती है। अच्छा, मैं आपसे साफ साफ पूछ लेता हूँ, चीजों के बारे में तो देखिए, यहाँ जो चर्चाएं हैं वो तो ये हैं कि वो डिप्टी सीएम का पद चाहते हैं, वो स्पीकर का पद चाहते हैं, और 1/3 मंत्री चाहते हैं, लेकिन आपकी पार्टी उन्हें देना नहीं चाहती। मैं गलत हूं तो आप कह दीजिए कि ये बात गलत है। देखिए, मैं इसमें कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं अधिकृत ही नहीं हूं इस बात की पुष्टि या इस बात का खंडन करने के लिए, तो इसलिए मुझे मेरी सीमाओं में रहने दीजिए। अच्छा, ठीक है। और अनुराग, दो मेहमान हैं हमारे बीजेपी की तरफ से, सुधांशु मित्तल जी और सीनियर जर्नलिस्ट अनुराग चतुर्वेदी जी। सुधांशु जी, ये चलिए अच्छी बात है, अमित शाह जी ने जो फोन कॉल किया था थोड़ी देर पहले आपके साथ ही, उस पर बात हम कर रहे थे, लगता है वो काम कर गया, और अब शिवसेना शामिल हो रही है, उद्धव ठाकरे आएंगे, उनके सांसद मंत्री भी आएंगे। अच्छे संकेत हैं ये आपकी पार्टी के लिए और आपकी सरकार के लिए। जी बिल्कुल, शिवसेना के आने का बहुत स्वागत है। और जैसे कि मैंने उम्मीद जताई थी कि इस मौके की संवेदनशीलता को देखते हुए, इसका महत्व देखते हुए, सबके मन में जो अपनी एक इतने साल की आकांक्षाएं थी उनकी जब पूर्ति होती दिख रही है तो सब इसमें खुशी मनाने आएंगे। अच्छा हुआ। और आगे भी जो आपके अभी संवाददाता कह रहे थे कि सरकार में शामिल होने के बारे में भी चीज़ों का फैसला हो रहा है, मुझे लगता है दोनों मिलके एक बहुत स्थिर सरकार बनाने वाले हैं। जी, तो आप भी इसको मैं एक चीज आप सबको और ध्यान दिलवा देता हूं। जी, आप अपनी बात पूरी कर लें। जी, अगर आप इन चुनावों के नतीजे देखें तो शिवसेना भाजपा के वोट के विभाजन की वजह से भाजपा 42 सीटों पे नहीं जीत पाई। हमारी 122 हैं। अगर ये वोट विभाजन शिवसेना नहीं करवाती तो हमें 42 सीटें और मिलती। ऐसे ही जहां शिवसेना की 62 सीटें हैं, 42 सीटें वो भी हारी वोट विभाजन से। जी, तो ये एक कहते हैं ना, एक संकेत और एक संदेश है कि महाराष्ट्र की जनता पूर्णतः कांग्रेस एनसीपी के गठबंधन या इनकी सरकार के कार्यकाल को किस तरह से खारिज कर रही थी। ये तो बात बिल्कुल चुनाव के नतीजों से साफ हो गई थी। और आपने जो बात, विनायक राउत को आप सुन रहे थे हमारे रिपोर्टर से बात करते हुए, ये वो विनायक राउत है जिन्होंने कल कैमरे पर ये बात कही थी कि हमारा अपमान हुआ है और जहां हमारा सम्मान नहीं, वहां जाने का कोई मतलब नहीं। कल इन्होंने बहुत साफ शब्दों में ये बात कही थी। आज भी इन्होंने ये कहा कि हम जा तो रहे हैं, लेकिन हमारे साथ उचित व्यवहार और हमारी मांगों को लेकर
जब सकारात्मक रवैये का आश्वासन मिला है उसके साथ हम जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अभी भी बात पूरी तरह बनी नहीं है। आगे आपको लगता है सब कुछ ठीक रहेगा? मुझे लगता है आज के मौके पे इन बयानों पे तवज्जो ना देके, ध्यान ना देके, जो आज एक हर्षोल्लास का माहौल है उसकी तरफ ध्यान दें। मेरे ध्यान में दो चीज़ें आती हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक तो जब आज देवेंद्र फडणवीस शपथ लेंगे तो महाराष्ट्र के अंदर एक पूरा जनरेशनल चेंज, एक नई पीढ़ी का उदय जिसको कहते हैं राजनीति का, वो आज पूर्ण हो जाएगा। महाराष्ट्र की राजनीति एक बहुत लंबे अरसे तक प्रमोद महाजन जी, गोपीनाथ मुंडे जी, नितिन गडकरी जी और एक पुराने एक नेतृत्व था, राम नायक जी थे, बहुत थे, मतलब एक उनके इर्द गिर्द रही। जो 80 के आप अटल जी का वो दिखाते हैं तो 80 से लेकर बहुत लंबे अरसे तक ये सारी राजनीति इस पूरे समूह के साथ रही। आज ये देवेंद्र फडणवीस और उनके साथ जो साथी शपथ ले रहे हैं, ये दिखाता है कि एक पूरी युग जो है, युग का परिवर्तन हुआ है। एक नई राजनीति, एक नया युग, एक नई पीढ़ी जो है वो महाराष्ट्र की राजनीति के केंद्र में आ गई है, जिसका कि बहुत स्वागत है। नए चेहरे हैं, इनका इतिहास से उतना जुड़ाव इसलिए नहीं रहा क्योंकि ये सब युवा हैं और जिसे पंकजा हैं, तो गोपीनाथ जी की राजनीति। ये बात आपने ठीक कही। इस बात को लेकर आपकी पार्टी की तारीफ भी हो रही है कि आपने नए लोगों को आगे आने दिया है। वही पुराने चेहरे नहीं है, वही पुरानी सोच नहीं है, यूथ आगे आ रहा है। लेकिन इसमें मेरा एक सवाल था आपकी बात से ही जुड़ा हुआ। इसमें कुछ लोगों ने कहा कि नए लोगों को आगे लाने के साथ साथ देश के सबसे विकसित राज्य, देश की अर्थव्यवस्था के इंजन की जिम्मेदारी जिन लोगों को दी जा रही है, क्या उनकी काबिलियत पर, उनके अनुभव पर उतना एतबार है आप लोगों को? जैसे मैं कोई पढ़ रहा था, वहां लिखा था कि बहुत अच्छे लीडर हैं देवेंद्र फडणवीस, बहुत काबिल नौजवान हैं, लेकिन उनका जो दायरा अभी तक रहा है वो रहा है नागपुर और विदर्भ में। अब इतने बड़ी स्टेट का चार्ज आप उनको जानते होंगे व्यक्तिगत तौर पे, आपको लगता है सही हाथों में जा रहा है ये कमान? मैं दो चीज आपको इस विषय में आपका ध्यान दिलवाना चाहता हूं। 21 साल की युवा स्थिति में नागपुर का मेयर का पद संभालना और उसके बाद वहां पे अभूतपूर्व काम करना, और ये देखिए, ये जो थी, ये मेयर का पद जो था, ये मेयर इन काउंसिल है। मतलब अलग अलग शहरों में जो मेयर होते हैं उनके ऊपर इतना उत्तरदायित्व नहीं होता है, लेकिन मेयर इन काउंसिल जो होता है वो एक अपने आप में पूर्णतः एम्पावर्ड होता है। और मेयर इन काउंसिल का उस युवा उम्र के अंदर पदभार संभालना और उसके बाद अच्छा काम कर देना, इससे उनकी क्षमता का एक अंदाजा लगना चाहिए। दूसरा, एक 3 बार के विधायक के रूप में उनका विषयों के बारे में विषय उठाना, ज्ञान, विधानसभा में उनका प्रदर्शन, इस सारी चीजों से उनकी परिपक्वता का एक अंदाजा लगता है। ये दोनों चीजें, एक तो एनर्जेटिक है, कॉम्पिटेंट है और आंख में एक स्वप्न लिए हुए हैं। आपने उनके व्यक्तित्व के बारे में सबको जानकारी दी, उनकी धर्मपत्नी का, उनका सब ना, उनके बारे में एक, मैंने कहा, एक आइडियल, एक कॉम्बिनेशन जो चाहिए होता है। छवि अच्छी है जी, आंख में स्वप्न है, पेट में आग है। नेतृत्व के लिए 2 चीज कहते हैं हमेशा, कि व्यक्ति की आंख में स्वप्न होना चाहिए और पेट में आग होना चाहिए। ये अच्छी बात है। जितनी बातें आपने उनके बारे में बताई है तो बड़ी अच्छी बातें आपने बताई, और इससे अगर वो अपनी काबिलियत के साथ इंसाफ कर पाएं और महाराष्ट्र को एक नई दिशा दे पाएं तो ये हम सबका सौभाग्य होगा, देश के लिए अच्छी बात होगी, महाराष्ट्र के निवासियों के लिए बड़ा स्वप्न पूरा होने जैसा होगा। एक ब्रेक हमें लेना है और उसके बाद हम वापस लौटेंगे। फिर आपको हम वानखेड़े स्टेडियम की तस्वीरें भी दिखाएंगे जहां कार्यक्रम शुरू होने में बस कुछ मिनटों का वक्त बाकी है। लौटेंगे एक ब्रेक के बाद।